हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आई होप आप सभी को मेरी पढ़ाई हुई वीडियो सभी को पसंद आ रही होंगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो, जिससे कि और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ 9th क्लास NCERT, जिसमें मैंने आपका केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा फिनिश कर दिया है साइंस में। और जो बायोलॉजी है उसके अंदर भी मैंने सेल चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। अब मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है टिश्यू, जो है बायोलॉजी में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टिश्यू, और उसी के कुछ टॉपिक्स हैं, उनको हम समझेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसे आपने थोड़ा बहुत नॉलेज ह्यूमन में, मतलब एनिमल बॉडी के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि हम खुद एनिमल में आते हैं। लेकिन प्लांट्स के बारे में हमें नहीं पता होता है कि किस प्लांट्स में क्या क्या होता है, क्या कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इस टॉपिक में सबसे पहले प्लांट को ही देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है टिश्यू, जिसे हम कहते हैं हिंदी में ये भी काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया है कि मैम हिंदी में पढ़ाइए। तो उसका हिंदी में तो प्रॉपर नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन उसकी जो हेडिंग है, समझाती तो मैं हिंदी में हूँ, लेकिन उसकी हेडिंग्स हैं उनको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और बाकी तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपकी बुक्स में दिया सारा सब कुछ दिया है, लेकिन आप उसे समझें, क्योंकि मैं यहाँ हेडिंग के सामने उसका हिंदी भी लिख दूंगी, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट को हमें ऐसे समझना है। ठीक है, आपको उसके नाम से इजीली समझ लेंगे। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यू, और मैंने इसका हिंदी नाम भी लिखा है, इसे कहते हैं हम ऊतक। तो group of cell of similar structure combine together to perform specific function from a tissue। तो जो टिश्यू होते हैं वो क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं कि टिश्यू है वो क्या है, कि जो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, मतलब यदि हम सेल्स को इकट्ठा कर दें तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जैसे कि ये एक टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, क्या होगा, बहुत सारी टिश्यू होंगी, जो सेल्स होंगी। और जब ये बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होंगी तो क्या बनेगा, ये टिश्यू बन जाएगा। क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ये क्या है, सेल्स, है ना। सिमिलर स्ट्रक्चर कॉम्बिन टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेम स्ट्रक्चर की सेल्स क्या होंगी, इसमें इकट्ठी होंगी, मतलब एक ऑर्गन को या एक टिश्यू, एक टाइप की वन टाइप टिश्यू बनाने के लिए क्या सेम टाइप की सेल्स क्या होंगी, ग्रुप में इकट्ठी होंगी, उसी से क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा। तो सेल्स कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टाइप की सेलों से बनी हुई होती है। तो इसलिए जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनकी सेल्स अलग होती हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं। और अगर हम अपनी इंटेस्टाइन की बात करें, उनके टिश्यू सेल्स अलग होते हैं। अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो भी अलग होते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इधर की सेल इधर शिफ्ट करेंगे इधर की, तो क्या होगा, क्या होगा, सही से कार्य नहीं करेंगी। हमारी जो सेल्स हैं वो उनका जिसका जो कार्य है वही उस कार्य को करेगा, मतलब वो उसी ग्रुप में जाएगा। जो सेल जिस कार्य के लिए बनी है वो उसी ग्रुप में जाएगी, उसी टाइप की टिश्यूज को बनाएगी। तो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जिसके स्पेशल कार्य के लिए जिस सेल को बनाया वो उसी टिश्यू को बनाएगी। ठीक है, कॉजेज डिवीजन ऑफ लोअर इन मल्टीपल ऑर्गन। इससे क्या होता है कि जब ये इकट्ठी होती हैं सेम सेम टाइप की सेल्स प्रत्येक ऑर्गन के लिए, तो प्रत्येक अंग बनाने के लिए या टिश्यूज बनाने के लिए, तो क्या वो क्या करती हैं, मल्टीपल सेल्स इकट्ठी होती है, बहुत सारी सेल्स क्या होती है, इकट्ठी होती हैं। तो वर्कलोड इन इंडिविजुअल सेल्स, इससे होता क्या है कि
एक इंडिविजुअल सेल पर, एक सेल पर, स्पेशली एक सेल पर क्या नहीं होना चाहिए, उसका कोई वर्क का लोड नहीं पड़ता है। मतलब सभी को कार्य डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो एक सेल पर क्या होता है, इसका लोड नहीं पड़ता है। जैसे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, किसी को कुछ कार्य दे देते हैं, किसी को कुछ कार्य दे देते हैं, किसी को, तो क्या होता है, कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। जो हमारा जो जो वर्क है वो कैसा हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने पर्टिकुलर वर्क दिया है, वो उसी हिसाब से उस कार्य को अपना करके लेके आएगा, और वो कार्य जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। यदि क्या करें, एक ही व्यक्ति को सारे कार्य दे दिए जाए तो क्या होगा, या तो ज्यादा हैवी वर्क होगा, तो क्या होगा, वो किसी आधा काम कहीं से करेगा, कहीं से नहीं करेगा, इस टाइप से क्या होगा, वो सारे कार्य को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसी टाइप से अगर हम अपनी सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन में ऐसे सेल्स का सेम सेल न लेकर मिली जुली सभी में से सेल्स को अगर इकट्ठे करके कोई टिश्यू बनाएंगे, तो क्या होगा, वो हमारे फंक्शन को क्या कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है, तो लीड ऑफ ऑर्गन इस टाइप से क्या होता है, हमारे ऑर्गन, अब हमारा सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो सबसे जो हमें पता है कि हमने जब सेल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, सबसे छोटी इकाई है, हमारे कार्यात्मक इकाई है क्या, कोशिका, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इससे छोटा हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, इसके ये बहुत सारी जब इकट्ठी होती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्गन्स का सिस्टम पूरा बना लेते हैं, और इससे क्या बनता है, हमारी बॉडी बन जाती है। अब इसी प्रकार से हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अगर हम प्लांट में भी बात करें तो वो भी इसी टाइप से बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टाइप ऑफ टिश्यू, अब टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानते हैं। तो जो टिश्यू है दो प्रकार के हैं, एक तो प्लांट सेल, टू टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू होते हैं, टू टाइप के होते हैं। अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। ठीक है, जो हमारा प्लांट टिश्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम किसकी बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, तो हम प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कि अब हम एक प्लांट की, हमने अभी बात की एनिमल और प्लांट की, दोनों की बात कर रहे हैं, सब दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट की। तो प्लांट के अंदर भी बहुत सारे, जैसे हमारे मैंने आपको पार्ट्स बताए कि लंग्स होता है, हमारा ब्रेन होता है, इंटेस्टाइन होती है, इसी टाइप से लीवर होता है, इसी टाइप से प्लांट्स में भी उनके पार्ट होते हैं। ठीक है, उनके पार्ट के अकॉर्डिंग सेल, उनकी सेल भी अलग अलग टाइप की और टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट में प्लांट टिश्यू, इसमें प्लांट टिश्यू में क्या है, टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट टिश्यू और दूसरे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी ऊतक, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हें विभज्योतक बोलते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके कितना टाइप होते हैं, इनके होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसके भी टू टाइप हैं, वो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उसका वन टाइप होता है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों को हम कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आते हैं। चलो हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझ लेते हैं कि ये क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है, वो है क्या, तो वो है अकरेंस में क्या आएगा कि ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, ग्रोइंग रीजन में रहते हैं, प्लांट के ग्रोइंग रीजन में रहते हैं, मतलब जहाँ वृद्धि होती है प्लांट में, ऐसे पार्ट प्लांट के पौधों के ऐसे पार्ट्स में रहते हैं जहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। अब सोचिए वृद्धि कहाँ कहाँ होती है प्लांट में, एक तो रूट में होती है, सूट में होती है, मतलब उसकी जड़ों में होती है, और उसकी एपिकल में, मतलब
रूट सूट में होती है, मतलब जहां जहां रूट में भी होती है, लीव्स में भी होती है ना, और उसके स्टेम में भी होती है। ठीक है, तो जहां जहां वृद्धि होती है सेल्स में, जहां जहां वृद्धि होती है किसमें, प्लांट्स में, वहीं वहीं क्या क्या पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। अब शेप कैसी होती है इनकी, इनकी शेप होती है स्पेरिकल, ओवल और रेक्टेंगल। इनकी शेप कैसी होती है, स्पेरिकल भी होती है, ओवल भी होती है और रेक्टेंगल भी होती है। ठीक है, कैसी कैसी होती है, गोल भी होती है, जहां गोल के ऑर्गन की जरूरत होती है तो वहां गोल होती है। ठीक है, जहां आयताकार की जरूरत है वहां आयताकार होती है। ठीक है, और जहाँ स्क्वायरकल की जरूरत होती है तो वहां स्क्वायरकल होती है। ठीक है, इस टाइप से इसकी शेप होती है। इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल आर एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो वैक्यूल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये एब्सेंट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है और वैक्यूल क्या होते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया कि टिश्यू बनाने के लिए क्या होता है, सेल्स को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, ये सेल, लेकिन अब हमने क्या बोला, इंटरसेलुलर स्पेस एंड वैक्यूल आर एब्सेंट, तो ये एब्सेंट होता है। स्पेस क्या होता है, जैसे ये सेल्स है इनके बीच में ये स्पेस है। ठीक है, ये जो सेल्स क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, इनकी चारों तरफ क्या है, स्पेस है। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये स्पेस नहीं पाया जाता। क्या होता है, ये स्पेस नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी सेल्स कैसी होती है, बहुत ज्यादा पास पास जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। और वैक्यूल, वैक्यूल क्या होते हैं, जो प्लांट्स की जो होते हैं टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कुछ इस टाइप के स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, उनको वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस और वैक्यूल एब्सेंट, एक्टिव सेल एंड सेल डिवीजन आर प्रेजेंट। तो सेल्स कैसी होती हैं, एक्टिव होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और जो सेल होती हैं वो डिवीजन करती हैं। डिवीजन मीन्स विभाजन होता है सेल का। तो जब सेल का विभाजन होगा, सेल प्रेजेंट होगी, तभी तो सेल विभाजन होगा, और सेल विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तभी तो कोई भी प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। अगर डिवीजन ही नहीं होगा, नई सेल्स ही नहीं बनेंगी, तो वो ग्रोथ कैसे करेगा। तो इसलिए उसमें क्या होता है, सेल एक्टिव रहती है और जो सेल डिवीजन भी होता है। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट रहता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब हम इसके टाइप को देखेंगे, जो कि ये इधर दिए लिखे हैं मैंने। नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम को बोलते हैं हिंदी में शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, वैसे तो हिंदी के जो नाम है, जो हिंदी के नेम है बहुत टिपिकल हैं, अगर उनको इंग्लिश में याद किया जाए तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है वो लर्न करिए, वो समझिए। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, प्रेजेंट एट शूट एंड रूट एपेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, शूट और रूट पे। ठीक है, कहाँ पर, शूट और रूट पर। तो शूट का, अब मैं इस पर आते हैं, हमारा ये स्ट्रक्चर है उसमें हम देख लेते हैं। ये देखो शूट का स्ट्रक्चर है, ये एक प्लांट है। ठीक है, जिसका रूट जो है वो इधर है, और ये इसका शूट है, मतलब जो हमारा तना होता है और जो प्लांट की टिप होती है उसके पास का जो तना रहता है उसको हम शूट बोलते हैं, और जो रूट के पास का तना रहता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सूट किसे बोलते हैं और स्टेम किसे बोलते हैं। तो जो सूट होता है उसको हम बोलते हैं जो कि प्लांट की टिप होती है, मीन्स लास्ट ब्रांच रहती है उसके पास का तना, उसको हम सूट बोलते हैं। ठीक है, और जो रूट के पास का तना होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सूट और रूट, क्या सूट एंड रूट की एपेक्स में, ठीक है, ये होती है एपेक्स, उस पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट की टिप पर। ठीक है, इन्हें एपेक्स पर प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है,
सेकंड है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। देखो, प्रेजेंट बीनीथ इन कॉर्क, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ये क्या करते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेम और रूट की ग्रोथ कराते हैं। ठीक है। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम जिसे हम बोलते हैं, देखिए लेटरल मेरिस्टेम को हमने पार्श्वी विभज्यों तक बोला है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करना। और ये इंटरसेलुलर मेरिस्टेम जो है अंतर्वेशी विभज्यों तक। ठीक है, इंटरसेलुलर मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी विभज्यों तक। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ लीव एंड इंटरनोड्स। ये जो इंटरसेलुलर टिश्यूज रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स एंड इंटरनोड्स में। अब हम इस टेक्सचर में देख लेते हैं कहाँ है लीव्स। तो ये लीव्स है हमारी। ठीक है, ये क्या है, लीव्स है। लीव्स है इंटरनोड में। इंटरनोड क्या होता है, ये एक लीव ये है, एक लीव ये है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इंटरनोड में और लीव्स में, क्योंकि इंटरनोड ये तो बीच का स्पेशल इंटरनोड हो गया, और लीव्स और लीव्स और इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड हो गया बीच का स्पेस, और ये लीव्स, इनके बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इनकी जो लेंथ होती है लीव्स की, इंटरनोड्स की, उसको कौन बढ़ाता है, उनको बढ़ाता है इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। ठीक है, तो मैंने आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पर क्या है और कौन सा। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, एपेक्स पर। इसको एपेक्स बोलते हैं, जो उसकी टिप होती है। ठीक है, ठीक है। और जो इंटरसेलुलर है वो कहाँ पाया जाता है, लीव्स और इंटरनोड में। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम को कहाँ पाया जाता है, स्टेम और रूट में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स और सूट में, एपेक्स और सूट में एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, लीव्स और नोड पे इंटरसेलुलर मेरिस्टेम टिश्यू। इनको सबको टिश्यू आप लिख लेना। ठीक है, और स्टेम और रूट में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्लांट्स में कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है और किसका क्या वर्क है, वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये फंक्शन तो अभी आपको यही समझना है कि ये क्या है, ग्रोथ कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स में, प्लांट के ग्रोइंग प्लांट में पाए जाते हैं, पार्ट्स में, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स में पाए जाते हैं। और इसमें कितने जो एपिकल है, एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है, एपेक्स और सूट पर। और जो हमारा इंटरसेलुलर मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है लीव्स और इंटरनोड्स के बीच में। और अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो स्टेम और रूट में पाया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो कौन सा कहाँ पर पाया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।